नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमने अच्छी बढ़त के साथ क्लोजिंग की और इसमें जो ज़्यादातर रोल था वो था शॉर्ट कवरिंग का। जैसे थोड़े से केसेस कोरोना वायरस के कम होने शुरू हुए तो एक ज़बरदस्त बाइंग देखी गई और साथ साथ में शॉर्ट कवरिंग भी देखी गई। लेकिन एक चीज और देखने में अच्छी मिली कि ऊपर के रेट के ऊपर भी कॉल राइटर्स मार्केट में नहीं थे, यानी यहां से और तेजी की उम्मीद बन सकती है। तो जिन स्टॉक्स के ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इससे रिलेटेड वीडियो जो आज के सेशन के थी वो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो है, आप उस लिंक को क्लिक करके आज के सेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। पक्की 18 मई की क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, चलिए उसको एक बार डिस्कस करते हैं। जैसा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम को आप देख रहे हो, हमने हिंदुस्तान पेट्रोलियम में 265 की पुट बाय करके फ्यूचर सेल किया हुआ था और आज देखिए जो मेरे 252 के आसपास के टारगेट थे आज 100% अचीव हो गए। तो हम तो मार्केट से इस स्टॉक से अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट हो गए। अब मेरा ये मानना है कि देखिए बेरिश क्रॉसओवर की संभावनाएं बन सकती हैं नीचे की तरफ, तो उस केस में हो सकता है ये स्टॉक आपको 243 और 240 की टेरिटरी में मिल जाए। देखिए हमने तो अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, मैं यहां से शॉर्ट करने की भी आपको राय नहीं दे रहा, लेकिन 240 की टेरिटरी के आसपास आता है तो हम सोचेंगे कि हम लॉन्ग करें या ना करें। तो अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। स्टॉक चाहे गिर रहा है लेकिन शॉर्ट नहीं करना। आईटीसी आईटीसी में तो हम बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठ गए। आज हमने जो 210 की पुट बाय अपने फ्यूचर्स लॉन्ग किया था जो पिछले मंथ, और पुट का प्रॉफिट हमने लिया था और पुट कर दी थी 205 पे शिफ्ट और अपने ट्रेड को एज इट इज कंटिन्यू रखा था। उस स्टॉक को आज हमने 216 पर एक टारगेट लगा रखा था और मैंने कहा था कि हम जब इसके बीच में आएंगे तो हम हो सकता है कि शॉर्ट करके अपना एग्जिट करके निकल जाएंगे, और देखिए अच्छा हुआ कि हम निकल गए। उसका रीज़न क्या था कि जाते जाते 212 की टेरिटरी में क्लोज हुआ है, यानी हमने हायर साइड पर बेच दिया। लेकिन अब हम इसको अभी कवर नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि अगर ये स्टॉक फिर से 208 206 के आसपास आएगा तो यहां पर लॉन्ग ही करेंगे, लेकिन शॉर्ट नहीं करना, क्योंकि इस स्टॉक की पॉसिबिलिटी अभी शॉर्ट कवरिंग रैली आई नहीं है। अगर शॉर्ट कवरिंग रैली आई तो 220 230 की टेरिटरी को भी ये ब्रेक कर सकता है। तो जो पिछले महीने से हम फंसे हुए थे, इस महीने अपने आधा महीना अपनी पोजीशन को कैरी रखा और अल्टीमेटली अच्छे प्रॉफिट के साथ हम एग्जिट हो गए। और जिनको मैंने नीचे भी बनवाए थी कि 205 के आसपास बाय करके चल जी, मैंने 200 की पुट के साथ भी लॉन्ग करवाया था, वो भी देखिए आज कितने ह्यूज प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो एक बार मेरा तो मानना है कि जिनको अच्छा प्रॉफिट आ रहा है वो एक बार अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट हो, और जब ये स्टॉक 205 के बाद फिर से आसपास आएगा तो हम सोचेंगे कि हमें लॉन्ग करना है या नहीं, लेकिन शॉर्ट नहीं करना। हिंडाल्को देखिए, हिंडाल्को को क्या कहा था मैंने कि आप 275 और 385 के 375 और 385 के बीच में कहीं ये स्टॉक मिले, आप इसको लॉन्ग करिए एट द मनी पुट के साथ बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करिए। आप देखिए कल भी इसने 375 के नीचे तक ट्रेड किया, आज भी ये 377 78 के आसपास आया और देखिए वहां से शार्प रिकवरी और 9 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग। तो अभी भी जिसने लॉन्ग पोजीशन लेनी है वह लॉन्ग साइड पर ही ले सकता है। 390 की पुट बाय करके भी फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। टारगेट होगा 430 का। शॉर्ट मत करिए, देखिए आपने नहीं खरीदना मत खरीदिएगा, लेकिन शॉर्ट मत कीजिए। हर डिप पर इस स्टॉक को लीजिए। डॉक्टर रेड्डी में मैंने आपको कल भी अपनी वीडियो में बोला था कि ये स्टॉक अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे की तरफ आ गया और 515 के आसपास
और बहुत ज़्यादा गिरावट हो भी गई तो 50-100 के बीच, यानी 5150 और 5100 के बीच में ये स्टॉक कहीं भी मिले तो आप इसको लॉन्ग करके ही चलिए। और देखिए आज का इसका कैंडल पैटर्न, बुलिश हैमर कह सकते हो। जहां खुला वहां से एक बड़ी गिरावट दिखी और एक शानदार रिकवरी, और जहां खुला उसके आसपास क्लोजिंग, नीचे से तकरीबन तकरीबन आप देखिए 100 पॉइंट्स की एक रिकवरी। तो बिल्कुल आप स्टॉक में बने रह सकते हैं। जो नीचे नहीं भी खरीद पाए वो भी 5200 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की स्ट्रेटजी रख सकते हैं। थोड़ा सा मैं नीचे की पुट इसलिए खरीदवा रहा हूं कि मुझे इस स्टॉक में तेजी दिखती है, तो इसीलिए 50 रुपए के नीचे की पुट के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा रिस्क लेके, एक तो आपको थोड़ी सी ऑप्शन सस्ती भी मिल जाएगी और रिस्क नीचे जाने का थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे। ये स्टॉक 5400 की टेरिटरी तक जा सकता है, तो लॉन्ग में रहिए, शॉर्ट मत कीजिए। सिप्ला, सिप्ला ने एक गिरावट दिखाई और मैं आपको इसमें क्या कहता आया हूं कि अगर आपको ये 50 डेज मूविंग एवरेज है इसके आसपास मिले, देखिए इसके आसपास गिरा जरूर, 870 तक गया, लेकिन वहां से एक रिकवरी दिखी, 886 की क्लोजिंग मिली है। डिप पर बाइंग ही करिए। देखिए अगर फिर से गिरावट दिखती है तो इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड ही कीजिए, लॉन्ग साइड पर रहिए, साथ में पुट जरूर बाय कीजिए। या जिसने एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग या एक तेजी बड़ी देखनी है वो 915 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो लॉन्ग साइड पर जाए, शॉर्ट मत कीजिएगा। भारती, भारती ने देखिए मैंने क्या कहा था कि ये स्टॉक गिरावट दिखा सकता है। हम इस स्टॉक को फिर से, पहले हमने ये प्रॉफिट लिया था, ये वाला जो हम तो लास्ट ट्रेडिंग डे था जो पिछले मंथ का, उसमें अपना प्रॉफिट लेके निकले थे और उसके बाद तो एक बहुत बड़ी मूव भी आ गई थी। लेकिन उसके बाद मैंने कहा था कि हम अभी स्टॉक में ट्रैप नहीं होना चाहते, हम इसको फिर से 529 530 की टेरिटरी में इसको लेंगे और देखिए कैसे गिरावट आ रही है। और अगर इसने 545 ब्रेक किया तो आपको बिल्कुल 530 के टारगेट फिर से दिखेंगे। तो मैं इसको शॉर्ट तो नहीं करता, हाँ डिप पर बाय करूंगा, शॉर्ट करके मैं ट्रेड करना नहीं चाहता। तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रख लीजिए। जो ट्रेडर शॉर्ट साइड पर ट्रेड करना जानते हैं या शॉर्ट साइड पर ट्रेड लेना चाहते हैं, अगर 545 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है तो आप एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी ले सकते हैं 530 के टारगेट के लिए। देखिए मैं शॉर्ट करने के लिए बात कर रहा हूं केवल और केवल ट्रेडर्स के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं। उनको मैं ये कहता हूं कि अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, क्योंकि ये स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, स्विंग ट्रेडर ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं। तो ट्रेंड वीक हो जाएगा 545 ब्रेक करते ही, 530 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस को अभी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप देखिए बेरिश क्रॉसओवर्स होते होते बुलिश क्रॉसओवर की होने की तैयारी हो रही, तो अभी लॉन्ग मत कीजिएगा। मुझे लगता है कि ये एक बार स्टॉक 5200 आ सकता है, 5200 के आसपास, या जैसे मैंने बोला था पहले भी 5250 इसके आसपास मिले तो लॉन्ग पर जाइए। यहां से 150 से 200 पॉइंट नीचे मिले तो लॉन्ग करिएगा, एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग करिए। यहां पर इसे थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए लॉन्ग साइड पर। अंबुजा, अंबुजा ने अरविंदो फार्मा, सॉरी अरविंदो फार्मा ने एक गिरावट दिखाई है, लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर इसको 985 के आसपास आप लॉन्ग करेंगे तो अच्छा ट्रेड साबित हो सकता है। 985 के आसपास की जो भी पुट हो उसे बाय करिए और फ्यूचर्स को लॉन्ग करिए। मुझे लगता नहीं है कि अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा, और जहां ये क्लोज हुआ मैं वहां से भी तकरीबन 30 पॉइंट्स नीचे की बात कर रहा हूं, नीचे जाके बाय कीजिए। अंबुजा, अंबुजा ने आज एक थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई है और देखिए 305 को ये होल्ड करके फिर से ऊपर चला गया। और मैं अपनी तमाम पिछली वीडियोस में कहता आ रहा हूं कि जो इसकी वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज है 20 डेज, उससे ये बार बार वापस लौट जाता है, या बहुत बड़ी गिरावट आ भी गई तो 50 डेज मूविंग एवरेज से वापस लौटता है, लेकिन उसको ब्रेक नहीं करता। आप देखिए ये ब्लैक लाइन देख लीजिए, 50 डेज मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर कभी भी क्लोजिंग नहीं मिली।
अगर मैं बात करूं फरवरी से, तो इसीलिए बहुत अच्छे प्राइस होते हैं, आपको डिप पर मिल रहा है। मैं शॉर्ट करने की स्टॉक को कभी नहीं कहता, लेकिन हाँ गिरावट में इसको खरीदने की बात करता हूं कि जहां इसका गिरावट के बाद कंसोलिडेशन फेज खत्म हो, वहां पर आप बाय करिए। और देखिए 300 और 305 के आसपास मैंने बोला हुआ कि इसके बीच में कहीं मिले तो आप ले सकते हैं। कल के दिन में भी इसका प्राइस 305 के नीचे तक गया, 300 तक भी गया, और आज भी इसके प्राइस 305 दिखा है। तो अगर आपने एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग किया होता, तो आज के दिन में तो आज अच्छे प्रॉफिट में आ गए होते। तो बिल्कुल लॉन्ग में रह सकते हैं, टारगेट होगा 320 का। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स में बहुत अच्छी वेटेज रखने वाले स्टॉक्स जो निफ्टी मूवमेंट के अंदर बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, उस पर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है और मेरा अपना मानना है। और आप खुद एनालाइज करके देख लीजिए। अगर मेरी इस वीडियो को आप 18 मई के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और मेरी पीछे की कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, और अगले दिन के सेशन का जो भी डाटा है आप एनएससी की साइट से उठा के देख सकते हैं और उसके साथ कंपेयर कीजिए, रिजल्ट्स आपके हाथ में होंगे। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने